एक बार की बात है, हीरापुर नाम के गांव के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा लगा कर रहा करती थी। वो चुड़ैल बहुत ही खूंखार थी। वो मरे हुए लोगों के मांस खाकर बहुत खुश होती। फिर एक दिन जीवन अपने घर के आंगन में चारपाई बिछाकर सो रहा था। वो चुड़ैल जीवन की आंखों पर चश्मा पहनाकर वहां से चली जाती है। सुबह उठते ही जीवन किसी खतरनाक भूत की तरह दिखाई देने लगता है। उसका ये रूप देखकर उसके घर वाले उससे डरने लगते हैं। अरे, अचानक आपका चेहरा इतना खतरनाक कैसे बन गया? आप तो किसी भूत की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा है। मेरे बेटे के अंदर कोई शैतान समा गया है। लेकिन तभी जीवन पास में रखी हुई कुल्हाड़ी उठा लेता है और अपनी माँ और पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर दोनों डर से कांपने लगती हैं। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? जीवन उसी वक्त कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी का सर काट देता है। ये देखकर जीवन की माँ घबरा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जीवन उसे पकड़ लेता है। नहीं नहीं बेटा, अब क्या तू मुझे भी मारेगा? मैं तो तेरी माँ हूँ ना। मैंने तुझे जन्म दिया है। लेकिन जीवन अपनी माँ की एक नहीं सुनता और अपनी माँ को भी जान से मार देता है। इसके बाद जीवन उसी कुल्हाड़ी से अपनी माँ और पत्नी के शरीर के ढेर सारे टुकड़े करके उन्हें एक बोरी में भर देता है। फिर रात होते ही जीवन उस बोरी को चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल उस बोरी में रखा सारा मांस खाने लगती है। इस तरह धीरे धीरे चुड़ैल गांव के कई सारे आदमियों को चश्मा पहनाकर उन्हें अपने वश में कर लेती थी। फिर वो सभी आदमी अपने परिवार वालों को मारकर उनका मांस चुड़ैल के पास पहुंचाने लगते हैं। फिर देखते ही देखते गांव के कई परिवार उजड़ जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अचानक हमारे गांव के मर्दों को क्या हो गया है? वो लोग एक एक करके अपने परिवार वालों को क्यों मार रहे हैं? लगता है हमारे गांव के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है, इसीलिए हमारे गांव में खून खराबा शुरू हो गया है। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो ये सोच सोच कर डर रही हूँ कि कहीं किसी दिन मेरे पति के सर पर भी कोई भूत सवार ना हो जाए, वरना वो मुझे भी जान से मार देगा। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए हमें अपने पतियों को छोड़कर अपने मेके चले जाना चाहिए। इसी तरह सभी औरतें अपने मेके जाने का फैसला कर लेती हैं। फिर अगले दिन गांव की सभी औरतें अपना सामान लेकर गांव छोड़कर जाने लगती हैं। लेकिन गांव की सीमा पर पहुंचते ही उन सब के सामने आग जलना शुरू हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी औरतें उस आग को पार नहीं कर पाती और घबराकर वापस अपने घर लौट जाती हैं। लगता है अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। जरूर ये कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति है जो इस गांव को तबाह करने पर तुली हुई है। काजल फोन करके शहर में रहने वाले अपनी तांत्रिक बहन को गांव के हालत के बारे में सब बता देती है। काजल की बात सुनते ही उसकी तांत्रिक बहन अगले दिन उस गांव में पहुंच जाती है। काजल, तुम्हारे गांव में चश्मे वाली चुड़ैल ने आतंक फैला रखा है। कुछ समय पहले इसी चुड़ैल ने हमारे शहर में भी तबाही मचा रखी थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस चुड़ैल को पकड़ने का मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन तांत्रिक बहन कुछ गांव वालों को लेकर जंगल से गांव की ओर आने वाले रास्ते के बीच बहुत बड़ा खड्डा खोदकर अंदर बहुत सारे त्रिशूल गाड़ देती है। फिर इस खड्डे को पेड़ों के पत्तों से ढक देती है। इसके बाद सभी लोग पेड़ों के पीछे छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। शाम होते ही चुड़ैल जंगल के रास्ते गांव की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल खड्डे में जा गिरती है।
तभी इस गड्ढे में लगी सारे त्रिशूल चुड़ैल के शरीर में आर पार हो जाते हैं और वो चुड़ैल तड़पते हुए रोने लगती है। चलो जल्दी से इस गड्ढे को मिट्टी से भर दो। इतना सुनते ही सभी गांव वाले ढेर सारी मिट्टी लाकर इस गड्ढे को भर देते हैं। इस तरह वो चुड़ैल को जमीन में दफनाकर गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।